Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 2 Black Beauty of your book Gems English Reader. आज हम आपकी बुक Gems English Reader का chapter 2 Black Beauty पढ़ने जा रहे हैं. Get set. First of all, warm up exercise. Black Beauty is a timeless story. Match these characters from classic novels with the books. टाइमलेस स्टोरी यानी जिसका कोई समय नहीं है, ये ऐसी कहानी है. अब आपको कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और नीचे कुछ नॉवेल्स के नाम है. ये कैरेक्टर्स किस नॉवेल के हैं आपको उसे मैच करना है. आइए करते हैं. फर्स्ट वन इज मैड हैटर और ये कैरेक्टर है बुक एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड का. नेक्स्ट इज टिन वुडमैन जो है The Wonderful Wizard of Oz का. नेक्स्ट इज हक जो कैरेक्टर है The Adventures of Tom Sawyer. नेक्स्ट इज डम्बलडोर, सबने देखी होगी और शायद बुक भी किसी ने पढ़ी हो. ये है कैरेक्टर बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन. और नेक्स्ट है लॉरी. लॉरी है लिटिल वुमेन का कैरेक्टर. तो स्टूडेंट्स इन्हें मैच कर लीजिए और आप में से किस किस ने इनमें से कोई भी एक किताब अगर पढ़ी है तो अपना नाम और किताब का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा. आइए चैप्टर शुरू करते हैं. लिटिल डार्की अ यंग हॉर्स. लिटिल डार्की कौन है? एक यंग हॉर्स है, एक घोड़े का बच्चा है. रिमेंबर्स द टाइम व्हेन ही लिव्ड विद हिज मदर. उस समय को याद करता है जब वो अपनी माँ के साथ रहता था. He remembers his friends and his kind master. अपने दोस्तों को याद करता है और अपने दयालु अच्छे मालिक को याद करता है. Read this extract from Black Beauty by Anna Sewell to find out about his life on the farm. ये स्टोरी पढ़ते हैं ये जानने के लिए जो लिखी है एना स्वेल ने. उनकी किताब का नाम है ब्लैक ब्यूटी और ये जानते हैं कि फार्म पर यानी खेतों पर जब वो अपनी माँ के साथ रहता था तो उसकी लाइफ कैसी थी. The first place that I can well remember was a large pleasant meadow with a pond of clear water in it. ब्लैक ब्यूटी कहता है कि जो सबसे पहली जगह मुझे याद है वो है एक बड़ा सा घास का मैदान. मीडो कहते हैं घास के मैदान को और उसके साथ ही क्या था? एक साफ पानी का तालाब था. Some shady trees leaned over it. उसके ऊपर कुछ छायादार वृक्ष झुके हुए थे. And rushes and water lilies grew at the deep end. और उस तालाब की गहराई में वाटर लिलीज और साथ ही साथ रशेस कहते हैं वो घास के पौधे जो पानी के किनारे उगते हैं. तो वो पौधे भी थे वहां पर और उसकी गहराई में वाटर लिलीज भी थे. ओवर द हेज ऑन वन साइड वी लुक्ड इनटू अ प्लॉट फील्ड. और ओवर द हेज यानी बाड़ के किनारे फेंस के ऊपर एक तरफ पर हमें प्लॉट फील्ड यानी जुते हुए खेत दिखते थे. एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर अ गेट एट आवर मास्टर्स हाउस. और दूसरी तरफ था हमारे मालिक के घर का गेट which stood by the roadside जो सड़क के किनारे था. There was a grove of fir trees at the top of the meadow and a running brook at the bottom. घास के मैदान के ऊपरी हिस्से में एक पेड़ों का झुरमुट था. रनिंग ब्रुक यानी बहता हुआ झरना भी था. While I was young, I lived upon my mother's milk. जब मैं छोटा था तो मैं केवल अपनी माँ के दूध पर ही जीवित था. As I could not eat grass, क्योंकि मैं घास नहीं खा सकता था. In the daytime, I ran by her side. और दिन के समय मैं अपनी माँ के साथ ही दौड़ता था. And at night, I lay down close by her. और रात को मैं अपनी माँ के पास ही लेट जाता था, सो जाता था. When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of the trees. जब बहुत गर्मी होती थी तो हम पॉन्ड के किनारे तालाब के किनारे पेड़ों की छाया में खड़े हो जाते थे.
And when it was cold, we had a nice warm shed near the grove. और जब ठंडक होती थी तो फिर तालाब के किनारे जो पेड़ों का झुरमुट था, हम उसकी छाया में खड़े हो जाते थे. As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. जब मैं इतना बड़ा हो गया कि मैं घास खा सकूं, तो मेरी माँ काम पर जाने लगी. वो सुबह चली जाती थी और शाम को लौटती थी. There were 6 young colts in the meadow besides me. वहां पर घास के मैदान में मेरे अलावा 6 कोल्ट्स भी थे. कोल्ट कहते हैं यंग मेल हॉर्सेस को. तो मेरे अलावा 6 और छोटे घोड़े थे मेरी ही तरह. दे वर ओल्डर देन आई वॉज. वो मुझसे बड़े थे. सम वर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस. और कुछ तो इतने बड़े थे जैसे कि बड़े घोड़े हों. आई यूज्ड टू रन विद देम. मैं उनके साथ भागता था. एंड हैड ग्रेट फन. और बहुत मजा आता था. We used to gallop all together round and round the field as hard as we could. और हम उस मैदान में चारों तरफ गोल गोल भागते थे. इतनी तेज भागते थे जितना हम भाग सकते थे. पूरी ताकत से भागते थे और मजे करते थे. Sometimes we had rather rough play. कभी कभी हम बहुत मुश्किल वाले खेल भी खेलते थे. For the other colts would frequently kick and gallop. और गेम क्या था? जो सारे दूसरे कोल्ट्स थे, यंग मेल हॉर्सेस थे, वो एक दूसरे को किक मारते थे और फिर भागते थे. One day when there was a good deal of kicking. एक दिन जब खूब लातें चल रही थी, एक दूसरे को हम किक कर रहे थे. My mother whinnied to me. मेरी माँ ने धीरे से हिनहिनाया और मुझे बुलाया हिनहिनाकर. To come to her. अपने पास बुलाया. And then she said. और फिर उन्होंने कहा, I wish you to pay attention to what I am going to say to you. मैं चाहती हूँ कि जो मैं तुमसे कह रही हूँ तुम उस पर ध्यान दो. Your father has a great name in these parts and your grandfather won the cup 2 years at the Newmarket races. माँ समझाती है डाकी को कि तुम्हारे पिता का यहाँ पर बहुत नाम है और तुम्हारे दादाजी 2 लगातार बार न्यू मार्केट की रेस में कप जीत चुके हैं. And grandmother had the sweetest temper of any horse I ever knew. And I think you have never seen me kick or bite. और तुम्हारी ग्रैंडमा जितने हॉर्सेस को मैं जानती हूँ उन सब में उनका स्वभाव सबसे मधुर था, सबसे स्वीट था. और फिर वो कहती है कि साथ ही साथ तुमने भी मुझे कभी नहीं देखा होगा ना किसी को किक मारते और ना ही काटते हुए. आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड. मुझे उम्मीद है कि तुम भी बड़े होकर एक जेंटल और अच्छे घोड़े बनोगे. एंड डू योर वर्क विद अ गुड विल. लिफ्ट योर फीट अप वेल when you trot and never bite or kick even in play. फिर वो कहती है कि जब तुम बड़े होगे तो तुम एक अच्छे और सज्जन घोड़े बनोगे. अपना काम विद अ गुडविल यानी खुशी से करोगे. और जब तुम चलोगे तो अपने पैर ऊपर उठाकर चलोगे और कभी भी किसी को ना तो काटोगे और ना ही मारोगे. यहाँ तक कि खेलते समय भी तुम किसी को लात नहीं मारोगे और ना किसी को काटोगे. I have never forgotten my mother's advice. डाकी कहता है कि मैंने अपनी माँ की सलाह को मैं कभी भी नहीं भूला. I knew she was a wise old horse. मैं जानता था कि वो एक बुद्धिमान हॉर्स है. And our master thought a great deal of her. और हमारे मालिक भी उनकी बहुत चिंता करते थे. Her name was Duchess. माँ का नाम क्या था डाकी की? डचेस. बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट. लेकिन जो उनके मालिक थे वो अक्सर डचेस को पेट कहकर बुलाते थे. आवर मास्टर फार्मर ग्रे वॉज अ गुड काइंड मैन. डाकी कहता है फिर कि हमारे मास्टर का नाम था फार्मर ग्रे. वो एक अच्छे और दयालु व्यक्ति थे. ही गेव अस गुड फूड, गुड लॉजिंग एंड काइंड वर्ड्स. और वो हमें अच्छा खाना, अच्छा रहने की जगह और साथ ही साथ
अच्छे शब्दों में बात करता था। He spoke as kindly to us as he did to his little children. वो हमसे उतने ही प्यार से बोलता था जैसे कि अपने छोटे बच्चों से। We were all fond of him and my mother loved him very much. हम सब उन्हें पसंद करते थे और मेरी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी। When she saw him at the gate, she would neigh with joy and trot up to him. जब वो उसे गेट पर देख लेती थी तो फिर वो खुशी से हिनहिनाती थी और दौड़कर उसकी तरफ चली जाती थी। He would pat and stroke her and say, "Well, old pet, and how is your little ducky?" जब माँ वहां चली जाती थी तो वो उन्हें प्यार से थपथपाते थे, स्ट्रोक करते थे, सहलाते थे और कहते थे कि ओल्ड पेट, तुम्हारा छोटा डाकी कैसा है। He would give me a piece of bread. वो मुझे रोटी का टुकड़ा देते थे, which was very good, जो बहुत अच्छा होता था। And sometimes he brought a carrot for my mother. और कभी-कभी वो माँ के लिए गाजर भी लाते थे। All the horses would come to him, but I think we were his favorites. उनके पास सभी घोड़े आते थे, लेकिन मुझे लगता है कि हम उनके फेवरेट थे। My mother always took him to the town on a market day in a light gig. मेरी माँ जब भी बाजार का दिन होता था तो हमेशा उन्हें मार्केट ले जाती थी। लाइट गिग कहते हैं उस टमटम को, घोड़ा गाड़ी को, जो दो पहियों पर चलती है। तो उसमें बैठकर वो मार्केट जाते थे और माँ उनकी गाड़ी खींचती थी। There was a plough boy, Dick, who sometimes came to our field to pluck blackberries from the hedge. एक प्लाउ बॉय था डिक जिसका नाम था, वो जो खेतों में जुताई करते हैं उन एनिमल्स का ध्यान रखता था। तो डिक कभी कभी हमारे मैदान पर आ जाता था ब्लैकबेरीज को तोड़ने के लिए, हेज को पार करके। When he had eaten all he wanted, he would have what he called fun with the colts. और जब उसे जितनी ब्लैकबेरीज खानी होती थी, जब वो उन्हें खा लेता था तो वो हमारे साथ, सारे कोल्ट्स के साथ मौज मस्ती करता था। He would clap and shout at the colts. वो क्लैपिंग करता था और जितने भी कोल्ट्स थे, मेल यंग हॉर्सेस थे, उन पर चिल्लाता था, just to see them run, केवल उन्हें दौड़ते हुए देखने के लिए। If that did not work, अगर ये काम नहीं करता था, यानी उसके चिल्लाने और क्लैपिंग करने पर भी घोड़े नहीं भागते थे, he would chase after us, तो फिर वो हमारा पीछा करता था। We did not much mind him. हमें उसके ऐसा करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, for we could just gallop away faster than he could run. क्योंकि वो जितना तेज दौड़ सकता था, हम उससे तेज भागते थे। One day he was chasing us and did not know that Farmer Gray was in the next field. एक दिन वो हमारा पीछा कर रहा था और उसे नहीं पता था कि फार्मर ग्रे बगल के ही खेतों में है। But he was there watching what was going on. लेकिन वो वहां थे और देख रहे थे कि क्या हो रहा है। Over the hedge he jumped in a snap. बहुत जल्द ही झटके से वो उस फेंस को कूदकर फील्ड में आ गए and caught Dick by the arm. और फार्मर ग्रे ने डिक को बाहें पकड़कर कैच कर लिया। As soon as we saw Farmer Gray, we trotted up nearer to him to see what went on. और जैसे ही फार्मर ग्रे ने डिक को पकड़ा, हम सब चलते हुए उनकी तरफ आ गए, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। Bad boy, he said, bad boy, to chase the colts. तुम गंदे लड़के हो, कोल्ट्स का पीछा करने के लिए तुम गंदे लड़के हो। This is not the first time, not the second, but it shall be the last. ना तो ये पहली बार है, ना ये दूसरी बार है, बल्कि ये आखिरी बार है। I shall not want you on my farm again. मैं दोबारा तुम्हें अपने खेतों पर नहीं चाहता। So we never saw Dick anymore. तो डाकी कहता है कि इसलिए इसके बाद हमने डिक को कभी भी नहीं देखा। Old Daniel, the man who looked after the horses, was just as gentle as our master, so we were well off. Old Daniel, जो सब घोड़ों की देखभाल करता था, वो भी
हमारे मास्टर की तरह ही सज्जन व्यक्ति था और इसलिए हम सब वेल ऑफ यानी कंफर्टेबल भी थे और हैप्पी भी थे, यानी आराम से थे और हम सब खुश थे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। अपना नाम और अपनी क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।